साथियों नमस्कार। तो आज हम हैं कन्नूर में। ये देखिए रात का ये सीन है, काफ़ी अच्छा शहर लग रहा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये भारत के दक्षिणी तट पर स्थित सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित लाइट हाउसों में से एक है। ये कन्नूर का बंदरगाह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र रहा है। यहाँ से मसाले, लकड़ी और अन्य सामानों का यहाँ से व्यापार होता था। समुद्री जहाज़ों को सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक पहुँचाने में मदद करने के लिए इस लाइट हाउस को बनाया गया था। और 1843 में एक तेल से चलने वाला एक साधारण दीपक इसमें लगाया गया था। उस समय के हिसाब से वही काफ़ी था। और 1903 में ब्रिटिश सरकार ने इसको थोड़ा सा चेंज किया, इसमें मॉडर्नाइज किया। इसकी हाइट लगभग 25 मीटर की है और इसका जो शेप है वो बेलनाकार है। इस पर लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियों से रंगा गया है इसको। शुरू में ये 15 सेकंड में एक बार इसकी लाइट चमकती थी। 1939 में इसमें काफ़ी सुधार किए गए और इसमें एक नई प्रणाली को इसमें स्थापित किया गया, जिसके कारण इसकी चमक और इसकी रेंज काफ़ी बढ़ गई। अब तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। 1950 से लेकर 1960 तक लाइट हाउस में कई टेक्निकल इनोवेशन किए गए। 1970 के दशक में इसे बिजली से चलने वाली एक आधुनिक प्रकाश व्यवस्था लगाई गई, जिसने इसकी दक्षता को काफ़ी बढ़ाया। आज ये लाइट हाउस काफ़ी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इस पर टूरिस्ट लोग चढ़ भी सकते हैं। जैसे केरल में बहुत जगह पे है, दुकानों में है कि आपको जूते उतार के जाना होता है। यहाँ पे भी इस लाइट हाउस के अंदर जूते उतार के चलना है। तो चलिए चलते हैं इसके ऊपर। आपको इसके बारे में बता दूँ, ये एक फ्लोटिंग लाइट है। ये समुद्र में तैरती रहती है। इसको ध्यान से देखिए तो देखिए इसके नीचे चेन बंधी हुई है। चेन के साथ में ये इतना बड़ा क्यूब या रेक्टेंगुलर पीस उसका है, कंक्रीट का। ये नीचे लटकता रहता है। वजन इसमें इतना होता है कि ये लंगर की तरह काम करता है और लाइट लगभग एक जगह पे ही रुकी रहती है। ये तैरता रहेगा और इसमें लाइट जलती है, बुझती है। इस तरह से वो रात में जहाज़ों का रास्ता दिखाने के लिए ये मार्किंग है। समझ लीजिए जो सड़कों पे जो मार्किंग होती है, ये समुद्र की मार्किंग है एक तरह से। ये देखिए इसकी सीढ़ियाँ हैं, स्पाइरल शेप में है। सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर पहुँचे। ये इसकी लाइट है। शीशा देखिए कितना बड़ा है और कितना मजबूत लग रहा है। ये ऊपर से व्यू है। ये अरब सागर की देखिए लहरें। कितने सारे कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। क्या शानदार व्यू है, बहुत ही सुंदर। तो ये व्यू था ऊपर से। ये इसका देखिए कैंपस के अंदर जो अभी हम देख के आए लंगर, वही देखिए नीचे यहाँ रखा हुआ है। तो उसके बाद हम आ गए ये लाइट हाउस म्यूज़ियम देखने के लिए। तो म्यूज़ियम में भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इसमें तरह तरह के जो लाइट बल्ब जो पहले यूज़ हुए हैं उनके सैंपल रखे हुए हैं। कैंपस के अंदर ही ये काफ़ी सारे कोकोनट ट्री लगे हुए हैं और ये देखिए कितने कोकोनट लगे हुए हैं। मेरे फोटोग्राफर ने मेरे से ज़बरदस्ती ही एक इस कोकोनट को खाने का वीडियो बनाया है। मुझे मालूम है इसको मैं ऐसे खा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन फोटोग्राफर के लिए करना पड़ा। अब हम पहुँच गए थे कन्नूर फोर्ट, जिसे सेंट एंजेलो फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने करवाया था। यह किला मालाबार तट पर पुर्तगालियों की शक्ति का प्रतीक बन गया था। कन्नूर का बंदरगाह मसालों और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था। ये पुर्तगालियों ने इसे अपने व्यापार के लिए और अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अपने प्रतिद्वंदियों से बचाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। ये लेटेराइट पत्थरों से बना है और इसकी मजबूत दीवारें हैं जो इसे समुद्री हमलों से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त हैं।
किले के अंदर लाइट हाउस, तोपें, बैरक, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। 1663 में पुर्तगालियों और डचों के बीच लड़ाई के बाद डचों ने इस पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने इसमें कई सुधार किए और इसको और मजबूत बनाया। 1772 के करीब इसको डच लोगों ने इसको बेच दिया। एक अरक्कल के शाही परिवार को उन्होंने इसको बेच दिया। अरक्कल परिवार के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और इसे अपने मालाबार क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री का अड्डा बना दिया। इसके फोर्ट पे आप चढ़ सकते हैं, इसकी दीवारों पे भी चढ़ सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ देखिए, ये बनी हुई है। अब इस पे भी कई लोग कहते हैं कि ये जेल थी और कई कहते हैं ये अस्तबल था। तो दोनों ही मामलों में जो भी हो, क्योंकि जेल था तो इसमें कहीं तो जंगले वगैरह तो दिख ही नहीं रहे हैं, या हो सकता पहले हों, अब नहीं दिख रहे हैं। और अगर अस्तबल कहा जाए तो अस्तबल के हिसाब से भी ये लगता है कि हो सकता है अस्तबल हो, क्योंकि घोड़े वगैरह बांधने के लिए यहाँ पत्थर तो लगे हुए हैं। हो सकता है उसमें घोड़ों को बांधते होंगे या फिर हो सकता है उसमें कैदियों को बांधते होंगे। खैर जो भी हो, दीवारें देखिए कितनी मजबूत बनी हुई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने रखा हुआ है और कन्नौज अगर जाएं तो इसको ज़रूर देखें। इसके बाद हम पहुँचे मुज़फ्फरगढ़। पता नहीं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह का इसका नाम है, मुज़फ्फरगढ़। आप देख लीजिए इसकी स्पेलिंग। तो ये है एक फेमस है ड्राइव इन बीच के लिए। तो हम तो मानसून में हैं, तो मानसून सीज़न में अलाउड नहीं है यहाँ पे ड्राइव करना। अदरवाइज़ ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राइव इन बीच है। यहाँ पे आप नीचे अपनी गाड़ी चला सकते हैं। सैंड इसकी इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि इसके अंदर पहिए धंसते नहीं, इस पर आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं लहरों के किनारे किनारे। तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो कि हम इस बार नहीं कर पाए। यहाँ ड्राइव इन बीच के कारण ये काफ़ी फेमस हो गया है। और ये 1980 और 90 के दशक में इसे ड्राइव इन बीच की शुरुआत हुई और धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो लगभग 4 किलोमीटर के बराबर इसकी लेंथ है। तो अभी तो इसके साथ में ये बन गया है साइड में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही शानदार बन गया है। हम जब आए तो उसी समय बारिश भी हो गई, तो थोड़ा सा जल्दी यहाँ से हटना पड़ा। अदरवाइज जो स्टैचूज़ हैं और जो उसका लेआउट है बहुत ही सुंदर है। और अब हम पहुँचे परासिनी कडावू नेशनल पार्क। इसे एम.वी. राघवन स्नेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये स्नेक पार्क और चिड़ियाघर साथ साथ ही है। और इसको बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि 1964 में इसे विषा चिकित्सा केंद्र के नाम से खोला गया। यहाँ पे हुआ क्या है, सांप के काटने से काफ़ी लोगों को की डेथ हो रही थी। तो उनको बचाने के लिए आपातकालीन देखभाल करने के लिए इसको बनाया गया था। और साथ ही साथ सांपों को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। तो ये दोनों के लिए बनाया गया था। तो वहाँ पे सांप भी रखे गए और लोगों को इसके बारे में शिक्षित किया गया कि इनसे कैसे बचा जाए। तो इसी पर ही उनकी ये भी एक देखने लायक जगह है। इसे भी अगर आप वहाँ जाएं तो ज़रूर विज़िट करें। एक ये देखिए, ये फूड कार्ट है। ये हम खाना खाने जा रहे थे रात को, तो हमारे ऐसे ही नज़र पड़ गई, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो हमने देखा तो यहाँ पे ये लोकल फूड बिक रहा था। थोड़ी देर खड़े होकर के हमने देखा तो उसका बनाने का ही जो देख रहे थे तरीका था, देख करके ही मज़ा आ गया। तो हमने सोचा चलो आज खाना यहीं खाते हैं। तो ये सारी यहाँ पे डोसा, फ्राइड चिकन, अप्पम और कई सारी चीज़ें थी। अच्छा क्या लगा, एकदम साफ़ सफाई से काम हो रहा था। हाथ धोने के लिए उसने जगह बना रखी थी,
जूठे बर्तन रखने के लिए जगह बना रखी थी। सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ ये थी कि भीड़ इतनी थी लेकिन रोड पे बाइकें कैसे नहीं लगी हुई थी। लोगों ने अपनी लाइन से बाइक लगा रखी थी। वहाँ पे जगह नहीं थी बाइक खड़ी करने की, तो लोग कम से कम 50 मीटर 60 मीटर दूर अपनी बाइक और अपनी कार खड़ी करके तब यहाँ पे आ रहे थे। तो ये है डिसिप्लिन। और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इतना बढ़िया माहौल था यहाँ खाने का कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो हमारा डिनर यहीं पे हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये एक छोटा सा वीडियो और देखिए, उसी बीच का है, ड्राइव इन बीच का। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।